किसी का जवान लड़का मर जाता है, उसे बड़ा दुख होता है। किसी की जमाता मर जाता है, उसे बड़ा दुख होता है। किसी की स्त्री मर जाती है, उसे बड़ा दुख होता है। इस प्रकार घर में जितने हैं वे सभी मरेंगे और एक एक का दुख होगा। तो हम थोड़ा विचार पूर्वक एक ही दिन सब बात समझ लें कि दुख तो एक ही दिन हो जाए, फिर आगे कभी दुख हो ही नहीं। इसलिए दुख का तो अंत ही कर देना चाहिए। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी हमने दुख का अंत नहीं किया तो फिर पशु पंछी की योनि में दुख का अंत तो होना असंभव है, उसमें संभव नहीं है। यह मनुष्य शरीर आपको भगवान ने दुखों का अंत करने के लिए दिया है। मनुष्य शरीर पाकर दुख को आप अंत करें। जो बात बीत गई उसके लिए शोक करना मूर्खता है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो पिछली बातें, जो बीत गई बातें, जो बीती हुई बात है उसी को याद करके रोते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप लोग तो नहीं है ऐसे। ये बात को एक स्थल पर कहा गया है, गतम न सोचामी कृतम न मन्ने। जो बात बीत जाती है उसका न तो मैं सुख करता हूं और न अपनी बड़ाई ही करता हूं। तो मैं मूर्ख कैसे? जो आदमी बीती हुई बात को सोचता है वह मूर्ख है। मैं सबके लिए एक व्यापक बात कहता हूं। कोई भी घर में मर जाता है, स्त्री का पति मर जाता है, पति की स्त्री मर जाती है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है, किसी की लड़की मर जाती है, किसी का लड़का मर जाता है। ये तो मरते जनते रहेंगे। समझो कि हमारी लड़की थी, उसका विवाह कर दिया, गौना कर दिया, वह मर गई। अब हम उसकी चिंता सुख करें तो हमारी गलती है। इसी प्रकार यदि हमारा जवान लड़का मर गया, उसका हम सुख करें तो हमारी मूर्खता है। इस प्रकार का उत्तम विचार रखना चाहिए। भगवान ने हमें लड़की दी, लड़का दिया, हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी शादी करते हैं। उन लोगों का जो पूर्व का ऋण है, उन लोगों का जो पूर्व का ऋण था वह खाता बराबर हो गया और भगवान ने उनको बुला लिया। हमारे यहाँ वे रहते तो उनकी अपेक्षा भगवान के यहाँ चले गए, तो अच्छी बात है। भगवान के वहाँ जो सुख है वह हमारे यहाँ नहीं है। हम तो मोहवश चाहते हैं कि यहाँ ही रहे। नरसिंह मेहता का लड़का मरा तो वे नाचने लगे, कीर्तन करने लगे और बोले कि भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया जो मेरे लड़के को अपने पास बुला लिया। इसी प्रकार अपने घर में कोई पैदा हो तो उसका कोई भार नहीं समझना चाहिए। भगवान ने उसे हमारे यहाँ भेजा है, भगवान का भेजा हुआ समझकर हम उसकी सेवा करते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब वह यहाँ से विदा हो जाता है तो वहाँ उसकी और अच्छी सेवा होती है। इसके लिए हम क्यों चिंता करें, क्यों दुख हो, क्यों दुखी हो? यहां बहुत से भाई लोग आते हैं। आए हुए भाई लोगों की बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ सबको मिलकर सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। वे चले गए तो दूसरे आए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वे चले गए तो फिर दूसरे आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य हम लोगों को हर समय सेवा करनी चाहिए, आनंद लुटना। जो चले गए उसको उनकी चिंता नहीं करनी है। वे जहां जाएंगे वहां भगवान ने उनके लिए पहले से ही प्रबंध कर रखा है। हम क्यों चिंता करें? इसी प्रकार अपने घर में जो जन्म लेते हैं उनकी सेवा करते हैं। वे मर गए तो वे जहां जाएंगे वहां उनकी सेवा होगी।
भगवान का सब जगह प्रबंध था। अर्थात यहाँ से जो लोग विदा होकर चले जाते हैं उनके लिए भी हमको चिंता करनी पड़े, तो यहाँ 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब वे चले गए तो उनको दूसरी जगह ना मालूम क्या क्या दुख सुख होगा। तो अपने को क्या मालूम, अपने को तो यही समझना चाहिए कि यहाँ से अधिक सुख सब जगह है। यह हमारी कमी है कि हम अधिक सेवा सत्कार नहीं कर सके। आगे ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि हम और अधिक सेवा करें, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। किंतु यहाँ से विदा होने के बाद अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब जगह उनकी खातिरी अधिक से अधिक होती रहती है। भगवान ने सब जगह उनका प्रबंध रखा है। इसी प्रकार अपने घर में कोई भी आदमी मर जाए उसकी भी कभी चिंता शोक नहीं करनी चाहिए। शोक और चिंता को पास में नहीं आने देना चाहिए, दूर हटा देना चाहिए। यही बात अब दूसरी दृष्टि से कही जाती है। जैसे कोई भाई हमारे यहाँ रुपये की थैली रखकर जाए और कह जाए कि हम बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग जाते हैं, यह रुपये की थैली आप तिजोरी में रख लें। और 5-10 दिनों के बाद लौटकर वापस आता है, कहता है हम तीर्थ हो आए, लाओ हमारी थैली दे दो। और यदि हम थैली देने में आपत्ति करें तो हम चोर हैं। अमानत रूप में जो थैली हमारे पास रखी उसे देने में आनी कानी नहीं करनी चाहिए। और आनी कानी करे तो अत्याचार करते हैं, और देकर यदि पश्चाताप करते हैं तो यह भी गलती है। देखो उसकी थैली अपने हाथों में आ गई और तिजोरी में रख दी, अब उसे निकाल कर हमको देना पड़ रहा है। तो पश्चाताप करना ईमानदारी का काम नहीं है। और इसी प्रकार भगवान ने हमारे पास लड़का या लड़की भेजी, यानी एक थैली अमानत रूप से भेजी, और जब भगवान उसे वापस लौटा लेते हैं तब दुख किस बात का। भगवान का चीज थी, मिल गए। लड़की को उसका पति गंवाने में ले जाता है तो हम क्यों रोए, उसकी चीज थी वह ले गया, हमने उसे खुशी से दी, हमें उसको खुशी से दे दी, अथवा वह खुद आकर अपनी पत्नी ले जाए तो हम चिंता क्यों करें। इसमें तो अधिक खुश होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई मर जाए या भगवान के घर चला जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु उसकी आत्मा को शांति मिले। यदि ज्ञान की दृष्टि से हम विचार करें तो जैसे एक मुसाफिर खाने में सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपने अपने समय के अनुसार चले जाते हैं, कोई भी किसी की चिंता शोक नहीं करता है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक साथ बहुत से लोग यात्रा करते हैं और अपने अपने स्टेशन पर उतर कर जाते हैं, शेष लोग बचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ गाड़ी तो खाली हुई। अपने खूब भजन ध्यान करते हुए चलो। तो घर का आदमी मर गया तो घर के डिब्बे जैसे खाली हो जाता है, समझो उसका स्टेशन आ गया और वह उतर कर चला गया। अब खूब भजन ध्यान करना चाहिए। छोटा बच्चा मर जाए तो समझना चाहिए कि वह उतर गया, क्योंकि उसका स्टेशन आ गया था, यहीं तक का उसने टिकट लिया था। यदि कहो कि स्त्री के लिए तो पति ही सबसे बढ़कर है और पति की आयु समाप्त हो गई तो पति मर गया, जो अवस्था में ही विधवा हो गई, बहुत ही दुखी की बात है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब भगवान की दृष्टि में होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। भगवान की इच्छा
के बिना कोई मरता नहीं है। भगवान की इच्छा से, भगवान के हुक्म से ही कोई आदमी मरता है। कोई भी मर गया तो दुखी नहीं होना चाहिए। उस स्त्री को भी यह समझना चाहिए कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी भारी दया है। यदि कहो कि यह दया समझ में नहीं आती तो कौन सी दया समझ में आती है? स्त्री मिले, रुपए मिले, पुत्र मिले और संसार के पदार्थ मिले तो भगवान की दया है, और ये चले जाएं तो भगवान का हम लोगों पर कोप समझते हैं, अपने पाप का फल समझते हैं। किंतु विचार करके देखें कि भगवान हमें पुत्र, स्त्री, धन, मकान, रुपए और ऐश्वर्य दे तो यह उनकी साधारण सी दया है। लेकिन यदि वापस ले ले तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए। दे तो कम दया और वापस ले तो अधिक दया। यह हमारा शरीर यदि आरोग्य रहे तो भगवान की कम दया है, बीमार रहे तो अधिक दया है। यदि कहो कि इस बात को हम समझे नहीं, हमें अच्छा से समझाइए, तो स्त्री, पुत्र, धन, विद्या, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और शरीर में आरोग्यता, ये सब चीजें जो भगवान देते हैं यह पुण्य का फल है, यह भगवान की दया है। उसमें थोड़ा ख्याल यह करना चाहिए कि ये देने से आपका पुण्य क्षय होता है कि नहीं। ये चीजें आपके पुण्य के फलस्वरूप मिल गए तो पुण्य का खाता बराबर हो गया और पाप का खाता खड़ा है। तो भगवान के यहाँ आपका एक पुण्य का खाता है और एक पाप का खाता है, दो खाते हैं भगवान के यहाँ। आपने जो पुण्य किया था और उस पुण्य के बदले स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, ये सब चीजें आपको दे दी, यह आपका पुण्य का खाता बराबर कर दिया। दूसरे दिन आप मर गए तो पुण्य के खाता तो बराबर हो गया और सब पदार्थ जो है यहीं रह गया और आप रोते रोते यहां से चले गए। तो क्या लाभ हुआ? भगवान ने आपको ये पदार्थ किस लिए दिए थे? इसलिए दिए थे कि इनके द्वारा तुम मेरी प्राप्ति कर। इन चीजों के द्वारा भगवान की प्राप्ति तब होती कि जब भगवान के काम में इन चीजों को हम लगा देते। हमने जो अच्छा काम किया, पुण्य किया, उसका फल भगवान ने दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य होता है? हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए उसी को सौंप दें, उसी को समर्पण कर दें और इसी में हमारी बुद्धिमानी है। भगवान ने दिया और भगवान को ही समर्पण कर दे और उसका फल है भगवान की प्राप्ति। रुपयों को भी भगवान के काम में लगा दे। शरीर आरोग्य है तो भगवान के काम में लगा दे। जो कुछ भी भगवान ने दिया है वह सब भगवान के कामों में लगा दे। यह भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भगवान ने हमको यह सब चीजें इसलिए दी थी कि हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो परमात्मा में इसको लगाना चाहिए और हम नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए भगवान उनका विनाश करते हैं। क्योंकि भगवान समझते हैं कि इनमें फंसकर आगे जाकर इसकी दुर्गति होगी। भगवान हमारे पास से इन्हें हटा देते हैं। यह भगवान की विशेष दया है। भगवान हमें बीमारी भेजते हैं, इसका कारण यह है कि हमने कोई पाप किया था और उस पाप के फलस्वरूप हमको बीमारी भेजी और उससे भोग मिला, तो हमारा पाप दूर हो गया। तो जितना भी कष्ट मिल रहा है वह पाप का फल है और उस कष्ट को हम स्वीकार कर लेते हैं तो पाप का भोग हो जाता है। हम पाप के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरी हमारे लाभ की बात यह है कि ऐश आराम में
भोग प्रमाद में हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब मार पड़ती है तब भगवान याद आते हैं। यह भी भगवान की दया है कि भूले भटकों को भगवान याद दिलाया करते हैं। जब मार नहीं पड़ती तो भगवान कम याद आते हैं। इसीलिए कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु, संकट समय में आपकी स्मृति विशेष होती है, इसीलिए मैं तो यही चाहती हूं कि हम पर सदा विपत्ति बनी रहे। किसी भक्त ने कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो भक्त का यह कहना है कि जिस सुख से भगवान की विस्मृति हो, जिस सुख से भगवान की विस्मृति हो, उस सुख के ऊपर पत्थर पड़े, अर्थात मैं उस सुख को नहीं चाहता। और जिस दुख से भगवान की स्मृति हो, उस दुख की बलिहारी है, अर्थात वह दुख बार बार आए। जब किसी भी प्रकार दुख प्राप्त होता है, उससे बड़ा लाभ होता है। विधवा माताओं का प्रकरण चल रहा था, और उसमें हमने यह बात कही कि जिनके पति मर गए, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भगवान का विधान है, भगवान की इच्छा से यह बात हुई है, और इसमें भी भगवान की दया समझनी चाहिए। इस प्रकार भी नहीं समझ में आए तो ऐसे सोचना चाहिए कि यदि पति जीवित होते तो लड़के लड़की होते, उनकी विवाह शादी करनी पड़ती, घर में जमाई आता, लड़की की बहू आती, सास बहू में लड़ाई होती, रात दिन घर में कलेश होता। जमाई मर जाता तो घर में बेटी विधवा हो जाती, उसका भी कलेश होता। तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया। भगवान यह चाहते हैं कि तुम भजन ध्यान में रखो। हाड़ मास के पुतले इस संसार के पति को क्या पति मानती हो? मुझ परमात्मा को पति बना। इस प्रकार भगवान ने बड़ी दया की। वे अपने परम धाम में बुलाना चाहते हैं। स्त्री पति के मरने के बाद भगवान को ही अपना सर्वस्व मान ले और समझे कि भगवान ही हमारे माता पिता हैं, भगवान ही हमारे गुरु हैं, और भगवान ही हमारे पति और हमारे सर्वस्व हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ने अपने भजन में लगाने के लिए सभी रुकावटें दूर कर दी, किंतु यदि उसने कोई लड़का गोद ले लिया, उसका विवाह शादी किया, तो वह स्वयं ही अपने ऊपर झंझट लेती है, और उसका फल तो आगे जाकर उसे ही भोगना पड़ता है। तो स्त्री को अपने तरफ से कुछ भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पति चला गया, पुत्र चला गया, भगवान की मर्जी से गया। स्त्री ने तो पति को मारा नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं, तो वह घटना अपने आप घट गई, भगवान की इच्छा से हुई, और उसमें तो खुशी ही होनी चाहिए। प्रभु जो कुछ करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, वह भला के लिए ही करते हैं, आपके उद्धार के लिए ही करते हैं। इसमें आनंद मानना चाहिए और भगवान से खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। एक समय भगवती उमा देवी शिव जी से कहने लगी कि महाराज आप भगवान के भक्तों की प्रशंसा किया करते हैं, भक्तों का दर्शन मुझे भी करा दें। ये बोले बहुत ठीक, और उनको एक वैश्य के घर में ले गए, स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, और साथ में भगवती पार्वती को ब्राह्मणी बनाकर वहां पहुंचे।
अतिथि समझकर वैश्य ने उनकी बड़ी सेवा की। उनके घर में तो एक बकरियां थी, उनका दूध निकालकर उसकी खीर बनाकर खीर पूड़ी खिलाई और खूब सेवा की। जाते समय शिव जी ने कहा कि तेरी सब बकरियां मर जाए। यह सुनकर पार्वती जी बहुत नाराज होकर बोली कि महाराज, इसने तो आपकी इतनी सेवा की और आपने इसे श्राप दे दिया। शिव जी बोले, इसका रहस्य तुमको 1 साल के बाद बताऊंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। 1 वर्ष बीत गया। पार्वती और शिव जी वहां जाकर देखते हैं कि वहां ना तो उसकी स्त्री है और ना कोई बकरी है, सब मर गए। और वह वैश्य एकांत में बैठकर भजन ध्यान में मस्त है। उसकी बकरियां भी मर गई और स्त्री भी मर गई, अकेला अपना भजन ध्यान में लगा हुआ है। शिव जी ने कहा कि देखो, यह भजन ध्यान करता है और मस्त है। इस समय यदि वह बकरियां रखता तो बात ठीक थी, या अब भगवान के भजन ध्यान में मस्त है, यह बात ठीक है। पार्वती बोली, यह तो ठीक है। शिव जी बोले कि बोलो, मैं उस समय उसे श्राप दिया या वरदान दिया? मैंने उसके हित के लिए ही ऐसा काम किया। अब इसको कोई झंझट नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, सब झगड़े समाप्त हो गए। अब अपना भजन ध्यान करता है, हानि तो हमारे स्वार्थ की हुई, क्योंकि पहले इसने आने पर इतनी सेवा की थी कि अब पूछा भी नहीं, उसे पता भी नहीं कि हम इसके यहाँ आए, और अब इसे कोई लगा भी नहीं। लगा भी तब जब वह जिम्मेदारी समझे। अब अकेला है, ध्यान में मस्त है। अकेला भजन ध्यान करे तो अच्छी बात है। और यह भी अच्छी बात है कि भगवान यदि लड़का लड़की दे तो उसमें भी हमें घृणा नहीं करने चाहिए। जो कुछ भी भगवान का विधान है उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। पैदा हो तो आनंद, मर जाए तो आनंद, लाखों रुपए चले जाए तो आनंद, आ जाए तो आनंद, शरीर में बीमारी हो तो भी आनंद, मिट जाए तो भी आनंद। आनंद को निरंतर कायम रखना चाहिए। आनंद तभी कायम रह सकता है जब कभी कोई घटना हो तो उसकी भगवान की कृपा समझे, उसकी भगवान की कृपा समझे, भगवान का प्रसाद समझे, यह समझे कि वह भगवान का मंगलमय विधान है और इसे भगवान की लीला समझकर प्रसन्न होना चाहिए। जो कुछ आपने आप संसार में हो रहा है, जो कुछ अपने आप संसार में हो रहा है, इससे प्रसन्न होना चाहिए। संसार में जो जन्म लेता है वह मरेगा। यहाँ बैठे हम सभी में कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। और कौन कब मरे, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन यह पता है कि 100 वर्ष के भीतर सब मर जाए। यदि कहो कि भविष्य की बात आपने कैसे कही, हमने सोच समझकर यह बात कही है। निश्चय ही 100 वर्ष के बाद भी कोई जीता रहे, यह संभव नहीं। कोई है अपवाद में, इसीलिए यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और न ही किसी का रहना निश्चित है, मरेंगे यह निश्चित है। अधिक से अधिक अवधि हमने बताई है। आज से लेकर 100 वर्ष की अवधि से अधिक किसी की आयु नहीं होती है अपवाद में, कि कोई किसी को। अब आपको ख्याल करना चाहिए कि सब मरने वाले ही हैं। कोई कल मरे तो कोई परसों मरे, तो कोई 2 महीने के बाद मरे, कोई 10 वर्ष के बाद मरे, कोई 50 वर्ष के बाद मरे।
तो आखिर में तो मरना ही है, इसीलिए उसकी चिंता करके दुखी क्यों होना है। यहाँ के कुटुंब, रुपये, स्वर्ग, मकान आदि से आपका निश्चय वियोग होता है। एक दिन वियोग होना ही है। रुपये गए तो वियोग हुआ, और हम गए तो वियोग हुआ। मकान में हम मर जाएं तो वियोग हुआ, या मकान गिर गया, भूकंप से नष्ट हो गया तो वियोग हुआ। सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं। लाख जतन करने पर भी कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। मकान आदि जड़ या चेतन, जिस पदार्थ के साथ में आपका संबंध है, उन सब के साथ संबंध विच्छेद होने वाला है। यदि आप खुशी से इसका संबंध छोड़ देंगे तो बड़े आनंद की बात है, और भगवान आपका संबंध छुड़ा दे तो और उस पर भगवान की दया मानकर आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो भी आनंद ही आनंद है, अन्यथा आपको दुख ही दुख है। कोई चीज नष्ट होने वाली है और आप उसका संजोग चाहोगे तो आपको दुख होगा। आप यहां से विदा होंगे, इसको छोड़कर जाएंगे तो आपको दुख होगा। और यदि पहले से ही इससे स्नेह प्रेम हटाकर निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। जैसे टिकट कटाकर मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है और प्रतीक्षा करता है कि अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी कि मैं बैठ जाए। इसी प्रकार मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तैयार होकर प्रभु के पास, अपने मित्र भगवान के पास जाना है। जल्दी से जल्दी अपना जाना हो जाए तो अच्छी बात है। इसी प्रकार सभी पदार्थ हैं, और उन सभी जड़ चेतन पदार्थ से पहले से ही स्नेह तोड़ देना चाहिए। जड़ पदार्थ क्या है? रुपये, स्वर्ग, ये सब जड़ पदार्थ है। अपना कुटुंब, इन सब से प्रेम हटाकर एकमात्र भगवान से प्रेम करना चाहिए। और भगवान में प्रेम क्यों करना चाहिए? तो भगवान में प्रेम इसलिए करना चाहिए कि भगवान कभी मरते नहीं। तो भगवान के साथ हमारा संजोग हो जाए तो फिर कभी वियोग होने का बात ही नहीं है। जिस चीज से अंत में वियोग होना है, आखिर में संजोग का त्याग करना ही है, तो उससे पहले से ही स्नेह तोड़ देना चाहिए। तो विचार के समय ही अपने को जो सुख दुख होगा वह होगा, फिर भविष्य में कभी नहीं होगा। सारे संसार के पदार्थ दुख रूप और नश्वान है। तो ऐसा समझकर विचार करके उन सब से अपना स्नेह हटाकर केवल भगवान से प्रेम करना चाहिए। और इस पदार्थ के साथ हमने प्रेम किया, यह बड़ी भारी गलती थी, क्योंकि ये सभी मरणधर्मा है। और इससे प्रेम करने से क्या लाभ होगा? जो चीज रहने वाली नहीं है, थोड़े दिन के लिए उससे प्रेम क्यों करें? प्रेम तो उससे करना चाहिए जो चीज स्थिर रहने वाली। और स्थिर रहने वाली चीज क्या है? वह है परमात्मा, वह ईश्वर है, वह भगवान है, नारायण है। और उसे छोड़कर संसार में कोई भी पदार्थ या व्यक्ति नहीं है जो सदैव स्थिर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि एहि सस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के जितने भोग हैं और इनसे जो सुख है वे दुख के हेतु है।
आदि और अंत वाले हैं, ऐसा समझकर ज्ञानी विवेकी इनसे नहीं रमते। संसार के किसी पदार्थ में न तो प्रेम रहना चाहिए, न उसका संग करना चाहिए, न इससे नष्ट होने से रोना चाहिए, और न पैदा होने से इससे हर्ष मानना चाहिए। भगवान गीता का उपदेश देते हुए सार बात कहते हैं। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान उपदेश आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, अशोच्यावन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे गतासुना गतासंसुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है और उनके लिए तू शोक करता है, और बातें पंडितों की करता है। जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित ज्ञानी विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। उनके लिए मूर्ख लोग शोक करते हैं, अज्ञानी जन शोक करते हैं। उनके कहना है कि शोक करने लायक कोई भी नहीं है। फिर जो मर गए हैं उनके लिए शोक किस बात का? जो मर गए वे मर गए, वे वापस तो लौट कर आएंगे नहीं, तो उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। उनके साथ हमारा क्या संबंध है? इतना ही संबंध था कि उनके साथ हमारा लेन देन का था, और सब छूट गया, हिसाब चुकता हो गया। बड़ी अच्छी बात हुई कि वे अपने रास्ते चले गए, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न जन्म लेता है और न ही मरता है। यह आत्मा अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर रहने की चीज नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्वेव तत्र का परिदेवना। सारे भूत प्राणी आदि में निराकार थे, शरीरधारी नहीं थे, और भविष्य में भी निराकार यानी प्रकट होने वाले। बीच में थोड़े समय के लिए शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या सुख करना है? तो रात्रि में स्वप्न में कहीं राज्य मिल गया जो न कल था और न आज है, तो हम उसके लिए सुख क्यों करें? वास्तव में विचार करें तो हमें न तो शरीर की दृष्टि से और न ही आत्मा की दृष्टि से सुख करने चाहिए। न शरीर के बदलने का ही सुख करना चाहिए, क्योंकि देहिनोऽस्मिन्नन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार जीवात्मा का यह शरीर बालक अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। किंतु जो धीर है, ज्ञानी है, वे इसमें मोहित नहीं होते। मूर्ख लोग ही मोहित होते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर मनुष्य दूसरे नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। तो इसमें शोक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें शोक की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार भगवान ने उपदेश देकर कहा, यही बतलाया है भगवान ने कि ना तो शरीर की दृष्टि से शोक करना चाहिए और ना आत्मा की दृष्टि से शोक करना चाहिए। इसी प्रकार रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भी तारा को बलि के मरने पर जब वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी, वो रो रही थी, तो उस समय भगवान श्री राम ने उपदेश देते हुए कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा प्रकट सो तनु तव आगे सोवा जीवनी त्यक ही लागी तुम रोवा। जो कहते हैं कि तारे, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों से निर्मित यह अधम अपवित्र शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, और इसके लिए यदि रोती हो तो यह तो कहीं गया ही नहीं है, यही मौजूद है। और यदि आत्मा के लिए तू रो रही हो तो आत्मा तो नित्य सत्य वस्तु है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तुम्हारे रोने का क्या कारण है वह तो बताओ। यह सुनते ही तारा को ज्ञान हो गया और उसने भगवान से श्रेष्ठ भक्ति का वर मांग लिया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन्हे सी परम भगति बर मांगी। उसकी हृदय में उसी समय ज्ञान उत्पन्न हो गया, क्योंकि उपदेष्टा स्वयं भगवान थे। उसको ज्ञान हो गया और भगवान के चरणों में गिर गई, और भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें वरदान के रूप में भगवान की परम भक्ति मांगी। और इससे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसका रोना बेकार था। इस बात को ध्यान में रखकर हर एक माता बहन को जिसका पति मर गया हो, उस उपदेश को याद करना चाहिए। यह भगवान द्वारा तारा के निमित्त दिया हुआ सबके लिए उपदेश है। हर एक माता बहन को भगवान के चरणों में नमस्कार करके उनकी परम भक्ति मांग लेनी चाहिए। इसी प्रकार घर में कोई भी मर गया है तो गीता को पढ़कर यह शिक्षा लेनी चाहिए। यह शरीर तो नाशवान है और इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर जब पुराना हो जाता है तो बदलना आवश्यक है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। बदल लेने पर प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे ही हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, कभी भी चिंता और शोक नहीं करना चाहिए। वैराग्य की दृष्टि से विचार करके देखें तो जितना बड़ा कुटुंब रहता है उसमें आसक्ति होने के कारण उतनी ही जप ध्यान में कमी रहती है। चित्त में वैराग्य हो जाता है तब उसे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, एकांत स्थान अच्छा लगता है। वह कुटुंब की बुद्धि को देखकर घबराता है। वैराग्य की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज्यादा कुटुंब का होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है। तो वैराग्य की दृष्टि से भी हमें शोक नहीं करने चाहिए। घर में कोई मर जाता है तो आज्ञा की दृष्टि से भी शोक नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से भी शोक नहीं करनी चाहिए।
जैसे गीता और रामायण का दृष्टांत देकर आप लोग को बताया। भक्ति की दृष्टि से ख्याल करके देखें तो भी सुख नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की चीज भगवान के पास चली गई तो सब कुछ तो भगवान का ही है। तो उन्होंने मंगा ली तो हमारे लिए अच्छी बात है। जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। जिनके प्राण अंत में जाने वाले हैं उनके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं उसी में हमको आनंद मानना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। सब में भगवान दर्शन करके सबकी सेवा करनी चाहिए और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला समझनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर खुश होना चाहिए। जो कुछ भी होना है वहीं तो होना है, उसमें हेर फेर तो होना ही नहीं। तो फिर हम चिंता, शोक और भय करके अपने जीवन को क्यों कष्ट करें। मां बहनों को तथा भाइयों को इस तरह ध्यान देना चाहिए कि यह शोक निवारण की बात बतलाई गई। आप ख्याल करें कि प्रहलाद के ऊपर एक से बढ़कर एक आपत्ति आई थी। उसके ऊपर हर समय अत्याचार होते रहे और प्रहलाद के मन में प्रसन्नता बढ़ती रही। प्रहलाद इस तत्व को समझते थे कि यह सब भगवान का विधान है और इसमें मंगल भरा हुआ है। यह भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है। इसको आग में बैठा दिया तो वह भी आग भी शीतल हो गई और वह आनंद में मुग्ध हो रहा है। उसने कभी यह बात नहीं कही कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुझे बड़ा भारी कष्ट दिया जा रहा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, इस कष्ट को मिटाओ, इस कष्ट को दूर करो। मैं आपका भक्त हूं, मुझे इस कष्ट से बचाओ। प्रहलाद ने कहीं भी यह बात नहीं कही। यदि यह बात ऊंचे दर्जे की होती तो आज भी तो प्रहलाद भी कहते कि यह तो हम लोगों की कमजोरी विसमझी है, कि उसे मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान के मंगल विधान को मानने से तो अपना काम जल्दी सिद्ध हो जाता है। देखिए प्रहलाद को कितना समय लगा, कितने कम समय में भगवत प्राप्ति हो गई, कितने कम समय में भगवत प्राप्ति हो गई। असुर लोग आकर कष्ट देने लगे किंतु प्रहलाद जी के हृदय में किंचित मात्र भी भय नहीं। उनके ऊपर कितनी विपत्ति आई जिसका प्रहलाद जी ने कभी विचार भी नहीं किया। इसी प्रकार ध्रुव जी को भी थोड़े ही समय में अर्थात 5.5 महीने में ही भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव और प्रहलाद को याद करके हम विचार करते हैं तो हमें निश्चय होता है कि कोई भी घटना हमारे मन के विपरीत आकर प्राप्त हो तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए कि समय समय पर भगवान हमारी परीक्षा करते रहते हैं, इसमें कभी फेल नहीं होना चाहिए। दुख के ऊपर दुख, आपत्ति के ऊपर आपत्ति आने लगे तो हमारे सारे पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और आगे चलकर देखते हैं तो भगवान खड़े रहते हैं। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान को देखा, आपने आपत्ति की तरफ तो ख्याल किया किंतु उसमें फल की तरफ ख्याल नहीं किया। आपको फल की तरफ ख्याल करना चाहिए। साढ़े 5 महीने ध्रुव ने बड़ी तकलीफ पाई, बाद में ध्रुव को साक्षात भगवान विष्णु मिल गए। प्रहलाद जी भी कष्ट सहा और छोटी अवस्था में ही उन्हें भगवान मिल गए। और इस प्रकार कैसी भी विपत्ति आकर प्राप्त हो तो उसे भगवान का पुरस्कार मानकर हंसते हुए रहना चाहिए। कोई भी काम भी हो
उसी में सहमत हो जाना चाहिए, उसी में सहमत हो जाना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा, भगवान की खुशी में ही अपनी खुशी, अपना कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी मर्जी नहीं, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इस तरह अपना जीवन बनाने से बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे माता लड़के को मारती है तो उस मार में अमृत भरा है, सुख भरा हुआ है, लड़के का हित भरा हुआ है, और उस मार में जो हित है वह तो थोड़ा है, अल्प है, और भगवान की मार में जो हित है वह बड़ा भारी है, वह बड़ी माँ है। उसका हृदय लाखों करोड़ों माताओं से भी बढ़कर है। हमको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हमको मार रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसमें बड़ा भारी हित है। हमारी समझ में नहीं भी आए तो यह बात हमें मान लेनी चाहिए। गुरु जो मारता है उसमें भी हित है, किंतु भगवान जितना नहीं। ऐसा समझकर हमें हंसते रहना चाहिए। कोई भी काम हो भगवान की लीला समझनी चाहिए। वस्तु मात्र में भगवान के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। चेष्टा मात्र जो अपने आप हो रही है, अनिच्छा से, परीक्षा से हो रही है, वह भगवान की लीला है। जो अनिच्छा से हो रही है उसको भगवान खुद कर रहे हैं, और जो कुछ भी कार्य परीक्षा से हो रही है उसे भगवान करवा रहे हैं। इसमें भगवान का हाथ है, ऐसा समझकर हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे मित्र प्रेमी मालिक भगवान का हाथ है। फिर दुख होने का कोई कारण ही नहीं। दुख होता है तो हमारी मूर्खता, नासमझी है। शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास करके भगवान की लीला में हर समय हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए।